क्या आपने इस प्रकार के चश्मे देखे हैं जिनमें दो तरह के लेंस होते हैं? इन्हें द्विफोकसी लेंस कहा जाता है। लेकिन इनका उपयोग कौन करता है? इनका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जरा दूरदृष्टिता यानी प्रिस्बायोपिया नामक आंख की स्थिति से पीड़ित होते हैं। इस स्थिति में वे पास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अब शायद यहाँ पर आपको आंख की एक और स्थिति याद आ रही हो जिसे दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। उस स्थिति में भी लोग दूर की चीज़ें तो देख पाते हैं लेकिन वे पास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो ये दोनों जो प्रभाव है वे एक समान है लेकिन इनका जो कारण है वो अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम जरा दूरदृष्टिता यानी प्रिस्बायोपिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके होने का कारण क्या होता है? इसके होने का कारण समंजन क्षमता यानी कि जो अकोमोडेशन पावर होता है उसमें कमी, उसका क्षय होता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। समंजन का मतलब ये होता है कि जो हमारी आंखें होती है वे दूरी के आधार पर जो प्रकाशीय क्षमता होती है यानी जो ऑप्टिकल पावर होती है उसे समायोजित कर पाती है। तो इसी को हम समंजन या अकोमोडेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो आपसे दूर रखी हुई है। आप जब उस वस्तु को देखेंगे तो उससे जो प्रकाशीय किरणें आपकी आंखों तक आएंगी वे एक दूसरे के समानांतर होंगी। अब ध्यान दीजिए, यदि इन प्रकाश किरणों को दृष्टि पटल यानी रेटिना पर केंद्रित होना है तो इन्हें अधिक बेंड होने की, अधिक मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए जो आवश्यक प्रकाशीय क्षमता है यानी जो ऑप्टिकल पावर है वो कम है और परिणाम स्वरूप हमारी आंखें जो होंगी वो शिथिल होंगी, वो रिलैक्स्ड होंगी। पर यदि आप किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो आपके पास रखी हुई है तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी वे समानांतर नहीं होंगी, वे अपसरित हो रही होंगी, वो इस तरह से डाइवर्ज हो रही होंगी और परिणाम स्वरूप इन प्रकाश किरणों को यदि दृष्टि पटल यानी रेटिना पर केंद्रित होना है तो इन्हें अधिक मुड़ना होगा, अधिक बेंड होना होगा और परिणाम स्वरूप आवश्यक प्रकाशीय क्षमता या ऑप्टिकल पावर अधिक होगा। तो हमारी आंखें ऐसा कैसे कर पाती है? तो ये पक्षमाभी पेशियों यानी सिलियरी मसल्स द्वारा किया जाता है। इस आरेख में हमने उन्हें नहीं दर्शाया है लेकिन जो पक्षमाभी पेशियां होती है ये जो लेंस है इसकी वक्रता या इसके कर्वेचर को बदल सकती है। तो जब भी हमें प्रकाशीय क्षमता को बदलना होता है तो ये जो पक्षमाभी पेशियां होती है इस लेंस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता को बदलकर प्रकाशीय क्षमता को बदल देती है और इसी को हम समंजन या फिर अकोमोडेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए इस दूसरी स्थिति में ये जो पक्षमाभी पेशियां है ये इस लेंस पर दबाव डालकर इसको चपटा कर देती है जिसकी वजह से इसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है और इसकी प्रकाशीय क्षमता भी बढ़ जाती है। अब कल्पना कीजिए कि हम ये जो समंजन की क्षमता है इसे खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि जो हमारा लेंस है उसकी जो प्रत्यास्थता है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खो देता है वो। तो क्या होगा? तो यदि आप दूर की चीज़ देख रहे होंगे तो हमारी आंखें शिथिल होती है, यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप पास की चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लेंस होता है इस पर दबाव डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि हमारे लेंस की जो प्रत्यास्थता है वो खत्म हो गई है, वो कम हो गई है, तो ये थोड़ा कठोर सा हो जाएगा और लेंस जो है वो इस कारण से इस तरह से चपटा नहीं होगा, जिस कारण से प्रकाशीय क्षमता नहीं बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप प्रकाश की किरणें पर्याप्त मात्रा में मुड़ नहीं पाएगी और इसलिए वे दृष्टि पटल पर केंद्रित नहीं हो पाएगी और इस कारण से हम पास की जो चीज़ें, पास की जो वस्तु है उन्हें अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस्बायोपिया समंजन क्षमता के क्षय के कारण होता है। लेकिन यदि आप दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की बात करें हैं तो वो समंजन क्षमता के क्षय के कारण नहीं होता, उनके होने का कारण कुछ और होता है। ये दोनों ही नेत्र गोलक यानी आईबॉल या फिर जो नेत्र लेंस होता है यानी आई लेंस होता है इसके असामान्य आकार के कारण होते हैं। और यदि आपको इन दोनों में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इन्हें और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। लेकिन संक्षेप में जरा दूरदृष्टिता जो है वो समंजन क्षमता के क्षय या उसमें कमी के कारण होता है और निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष ये नेत्रगोलक या लेंस के असामान्य आकार के कारण होता है।
अब ये जो जरा दूरदर्शिता है और ये जो दोनों है निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, इनमें और भी अंतर है। इनका एक और अंतर ये है कि जो निकट दृष्टि दोष है और दीर्घ दृष्टि दोष है ये वातावरण पर तो निर्भर करते ही, लेकिन ये आनुवंशिक भी होते हैं। तो यदि आपको निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष है तो हो सकता है कि शायद ये आनुवंशिक हो, लेकिन जरा दूरदर्शिता जो है वो आनुवंशिक नहीं होता है। आप इस पर गौर भी कीजिएगा। भले ही आपकी आंखें युवावस्था में पूरी तरह से सामान्य हो, लेकिन जैसे ही आप 40 के दशक या 40 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो नेत्र के लेंस है उसकी प्रत्यास्थता या उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लग जाएगी और अंततः पक्षमाभी पेशे यानी सिलेरी मसल्स जो है वे ये जो समंजन की क्षमता है उसे खो देंगी, वे घिसने लग जाएगी। अब चलिए ये देख लेते हैं कि ये जो जरा दूरदर्शिता है क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अतिरिक्त प्रकाशीय क्षमता की आवश्यकता है। अब यदि हम यहाँ पर एक अतिरिक्त अभिसारी क्षमता यानी कन्वर्जिंग पावर का लेंस लगा दें तो शायद हमारा काम हो जाए, और यही ये द्विफोकसी यानी बाईफोकल लेंस करता है। तो यदि आप इस लेंस को देखें तो वैसे ये उल्टा रखा हुआ है, तो इस लेंस का ये जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये एक अभिसारी लेंस है यानी एक कन्वर्जिंग लेंस है। और जब आप इसे पहनेंगे तो ये जो अभिसारी लेंस है ये नीचे की ओर होगा। तो आप खुद ही सोचिए, जब आप पास की चीज़ों को आमतौर पर देख रहे होते हैं तो ये नीचे की ओर आमतौर पर होती है, और जब आप दूर की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आप सीधा सामने देख रहे होते हैं। ये आमतौर पर हम बात करें तो इसीलिए ये जो अभिसारी लेंस है इसे नीचे लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो आप नीचे मुँह करके देखते हैं, तो ये जो अभिसारी लेंस है ये आपको पास की जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जो अक्षर है उन्हें पढ़ने में मदद करेगा। और उदाहरण के लिए यदि आप किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो कि आपसे दूर हो, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। यदि आपको दूर की वस्तुओं को देखने में परेशानी हो रही है यानी कि आपको निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर आप एक लेंस लगा सकते हैं। तो यदि आपको इससे छुटकारा पाना है तो यहाँ पर आप अवतल लेंस लगवा सकते हैं यानी कि डाइवर्जिंग लेंस लगवा सकते हैं, कॉनकेव लेंस। और यदि आपको निकट दृष्टि दोष नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल जो आमतौर पर जो एक ग्लास होता है वो लगवा सकते हैं। और इस तरह से ये जो द्विफोकसी लेंस होते हैं ये जरा दूरदर्शिता और किसी अन्य दोष को ठीक करने में उपयोगी होते हैं। और वैसे ये जो द्विफोकसी चश्मे होते हैं यानी बाईफोकल ग्लासेस होते हैं अब काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब हमारे पास प्रोग्रेसिव चश्मे यानी प्रोग्रेसिव ग्लासेस आ गए हैं। प्रोग्रेसिव चश्मों में क्या होता है, उनमें हमारे पास दो अलग अलग लेंस नहीं होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसमें एक ही लेंस होता है जिसकी जो वक्रता होती है यानी जो कर्वेचर होता है वो धीरे धीरे बदलता रहता है। तो लेंस का निचला हिस्सा जो होगा उसमें जो वक्रता होगी वो जरा दूरदर्शिता की मांगों को पूरा करने के लिए होगी, और जैसे जैसे हम लेंस में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो इसकी वक्रता होगी वो बदलती जाएगी। मान लीजिए यदि आपको निकट दृष्टि दोष है तो उस हिसाब से उसका जो वक्रता है आप उसे बदलता हुआ पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।